हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुन्नी दास। तो दोस्तों आज के वीडियो में बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर लाई हूँ। तो दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल क्यों इम्पोर्टेंट है एंड क्यों ट्रेडिंग जर्नल सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस राइट। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की इनपुट आउटपुट एंड जो भी जगह गड़बड़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, सारी चीज़ों को आपको ट्रैक करना पड़ेगा एंड लिखना पड़ेगा। तभी दोस्तों आप अपने बिजनेस के लिए नेक्स्ट प्लान कर सकते हो एंड अपना बिजनेस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और दोस्तों मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तभी से मैं ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करती हूँ और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से मेरे ट्रेडिंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया है। तो आप भी अगर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हो तो आज से आप भी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर दो एंड 1 से 2 महीने के अंदर आप भी देखोगे आपके ट्रेडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखने के बाद हफ्ते में 1 दिन आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप लिख रहे हो और पेन और पेपर में लिखने के बाद आप ऐसे ही उसको छोड़ दे रहे हो, आप नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल लिखने के बाद वीकली 1 डे जब आप फ्री रहोगे तभी आपको ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी बात ये आते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल को लिखना कैसे है। मान लो कि आज आपने ट्रेड लिया तो आज का डेट लिखना है, उसके बाद आपको टाइम लिखना है, आपका एंट्री टाइम लिखना है, आपका एग्जिट टाइम लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपने कहाँ एंट्री किया एंड कहाँ एग्जिट किया, ठीक है, कितने प्राइस में एंट्री किया, कितने प्राइस में आपने एग्जिट किया, ये दोनों चीज़ों को आप लिखना है। उसके बाद आपको सेटअप लिखना है कि कौन से सेटअप पे आपने ट्रेड लिया एंड आपने ट्रेड जो लिया उस टाइम आपका साइकोलॉजी कैसा काम कर रहा था। मतलब ट्रेड लेने के टाइम आपको डर लग रहा था, ठीक है, आपका फियर हो रहा था या फिर आप कॉन्फिडेंसली ट्रेड ले रहे हो, ये सारी चीज़ों को लिखना है। बिकॉज ट्रेडिंग के एक सबसे बड़ा हथियार है साइकोलॉजी। तो उस टाइम आपका साइकोलॉजी कैसा काम कर रहा है, साइकोलॉजी को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपका ट्रेडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो चलिए मैं स्क्रीन में आपको दिखाती हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल में कैसे पर्सनली मेंटेन करती हूँ। और दूसरी ट्रेडिंग जर्नल आप एक्सेल में भी कर सकते हो एंड पेन एंड पेपर लेके भी आप कर सकते हो। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेन एंड पेपर से ही करिए, मतलब कोई डायरी या फिर आप पेपर लेके भी कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं वो चीज़ हम लोगों के ज़्यादा याद रहता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल को आपको ऐसे लिखना है, तो हम एक एक पॉइंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट आते हैं डेट। तो जिस भी डेट पे आप ट्रेड ले रहे हो उसी डेट को आपको इधर मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं टाइम, ठीक है, आप कौन से टाइम में ट्रेड लिया ये आपको इधर लिखना है। मान लो कि आप 10 बजे ट्रेड लिया, उसके बाद आपने एग्जिट कब किया, मान लो कि आप 10:30 पे एग्जिट किया, तो दोस्तों आपको ऐसे करके, ठीक है, अपना इधर टाइम को इधर मेंशन करना है, ठीक है, आपका एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम को आपको ऐसे मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं ट्रेड नेम। अगर आप इक्विटी या फिर कैश में ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स जिसमें भी ट्रेड करते हो आपको ट्रेड नेम लिखना है। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो आप बैंक निफ्टी लिखोगे। उसके बाद आते हैं एंट्री या फिर बाय, ठीक है, आप जिस भी प्राइस पे एंट्री किया, ठीक है, आप इधर बाय भी लिख सकते हो, एंट्री भी लिख सकते हो। जिस भी प्राइस पे आपने बाय किया ये आपको इधर मेंशन करना है। मान लो कि आपने 100 रुपीज़ में, ठीक है, कोई भी चीज़ को आपने क्या किया, बाय किया। उसके बाद कौन से प्राइस में आपने सेल किया या फिर एग्जिट किया ये भी आपको इधर मेंशन करना है। मान लो कि आप इधर 120 पे इधर सेल किया, ठीक है। और दोस्तों ट्रेड नेम के पास अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको लॉट साइज ऑब्वियसली आपको इधर मेंशन करना है। एंड अगर आप कोई शेयर्स पे ट्रेड लेते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स इधर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं P&L, मतलब प्रॉफिट या लॉस। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिख के आप अपना इधर प्राइस लिख देना, कितना प्राइस तक आपका प्रॉफिट हुआ। अगर आपका लॉस होता है तो कितना प्राइस में आपका लॉस हुआ ये प्राइस इधर आपको मेंशन करना है। एंड ऑब्वियसली उसके साथ आपको परसेंटेज भी मेंशन करना है। तो परसेंटेज को आपको कैसे निकलना है, मान लो कि इधर आपका प्रॉफिट हुआ 300 रुपीज़, राइट। तो 300 रुपीज़ इंटू आपको क्या करना है, इंटू आपको 100 करना है। उसके बाद आपने ट्रेड में कितना इन्वेस्ट किया ये आपको लिखना है। मान लो कि इधर आपने इन्वेस्ट किया 5000, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपना परसेंटेज निकल सकते हो, आपका प्रॉफिट का या फिर लॉस का परसेंटेज आप निकल सकते हो। उसके बाद आते हैं सेटअप। सेटअप मीन्स आपने कौन से सेटअप पे ट्रेड लिया। अगर आप कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड लेते हो तो इंडिकेटर को इधर आपको मेंशन करना है, या फिर अगर आप प्राइस एक्शन के बेस्ड ट्रेड लिया या फिर आप कोई चार्ट पैटर्न्स के बेस्ड ट्रेड लिया, तो जो भी पैटर्न्स या फिर जो भी सेटअप पे आपने ट्रेड लिया आपको इधर सेटअप को मेंशन करना है।
उसके बाद आते हैं फॉलो माय रूल्स। तो अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करके ट्रेड लिया तो आपको यस लिखना है, अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको क्या लिखना है, नो लिखना है। क्योंकि अगर आप सेटअप पे कोई भी सेटअप पे ट्रेड लेते हो तो ऑब्वियसली आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो। अगर आपका सेटअप नहीं बनता है तो आप ट्रेड नहीं लेते हो। लेकिन कभी कभी कुछ पर्सन ऐसे होता है जो चार्ट्स के सामने बैठे रहते हैं एंड बोर हो जाते हैं, बस ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो इधर आपको वही चीज़ लिखना है, अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको यस लिखना है, अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको नो लिखना है। उसके बाद आते हैं ट्रेड डिटेल्स, मतलब रीजन फॉर एंटरिंग इन दिस ट्रेड, ठीक है। आप जो इस ट्रेड लिया, किस वजह से अपने ट्रेड लिया, ठीक है, ये रीज़न को आप लोग को लिखना है। एंड उसके साथ आपको साइकोलॉजी भी लिखना है, मतलब जब भी आप ट्रेड ले रहे थे, ठीक है, उस टाइम आपका कैसा फील्स हो रहा था, आपका फियर हो रहा था, आपको डर लग रहा था, या फिर आप कॉन्फिडेंसली ट्रेड ले रहे थे। तो आपका जो ये साइकोलॉजी, ये जो फीलिंग्स है, ये आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फीलिंग्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको फीलिंग्स है ये आपका साइकोलॉजी है, ठीक है। तो इसलिए फीलिंग्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों को लिखोगे एंड लिखने के बाद वीकली 1 डे को पढ़ोगे तो दोस्तों आपको तभी पता चलेगा कि आपने सेटअप पे ट्रेड लिया कि नहीं, ठीक है, आप अपना रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं। उसके बाद आपका साइकोलॉजी भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि ट्रेड लेने के टाइम आपका क्या फीलिंग्स होता है। और ऑब्वियसली दोस्तों आपका जो रियल फीलिंग्स ये लिखना है, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग जर्नल लिखोगे वो अभी पढ़ोगे, ठीक है, कोई और पढ़ने वाला नहीं है। आप लिखोगे अभी पढ़ोगे, तो आपका जो रियल फीलिंग्स है वही आपको लिखना है। और दोस्तों इन सारे चीज़ों को जब आप वीकली एंड मंथली कैलकुलेशन करोगे तभी आपको पता चलेगा। मान लो कि आप इधर प्राइस एक्शन के बेस्ड ट्रेड लिया, आपका सेटअप है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेना, ठीक है। आपने इधर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लिया एंड आपने देखा कि आपका जो ज़्यादातर प्रॉफिट हुआ ये प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेने पे आपका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। और मान लो कि कोई सेटअप पे आपने ट्रेड लिया, उस सेटअप पे आपका ज़्यादातर लॉस हुआ, तो दोस्तों आप अपना सेटअप को बदल सकते हो एंड जिस भी सेटअप पे आपका ज़्यादातर प्रॉफिट हुआ, आप कॉन्फिडेंसली ट्रेड लिया, ठीक है, उस सेटअप को आप ज़्यादातर फॉलो कर सकते हो। इस ऐसे करके दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके क्या करना होता है, अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग अपना ट्रेडिंग जर्नल में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी लिखता है, ठीक है। और दोस्तों इधर आप एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, अपना एसएल को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप जिस भी पॉइंट्स पे एसएल लिया, ठीक है, या फिर जिस भी पॉइंट्स पे आपने एसएल रखा, ये आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी बहुत सारी चीज़ें ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल को वेरी सिंपल रखना है ताकि जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल पढ़ना स्टार्ट करो आपको भी अच्छा लगे, ठीक है, वेरी सिंपल एंड आपको फ्रेश जैसा लगे। तो ऐसे करके आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना है। सो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करना है और ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं हम ऐसे कोई नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।